मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसके सुनने से मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको श्री कृष्ण अवतार की कथा आगे का भाग सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे शिष्यों, अघासुर के मुख से बचाकर श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों को यमुना तट पर ले आए और कहा, मेरे प्रिय मित्रों, अब हम सभी को यमुना के स्वच्छ जल में स्नान करके भोजन करना चाहिए, क्योंकि दोपहर का समय हो गया है और भूख भी बड़ी जोरों की लग रही है। ठीक है, सभी ग्वाल बालों ने कहा और वस्त्र उतार कर जल में घुस गए। कुछ तैरने लगे, कुछ परस्पर जल उछालकर क्रीड़ा करने लगे। स्नानादि से निवृत्त होकर फिर सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करते समय ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भरी बातें सुनकर उनकी रसमयी लीला में तन्मय हो गई। वे उनकी बातों में ऐसे लगे कि उन्हें अपनी गायों और बछड़ों का ध्यान ही नहीं रहा। वे चरते हुए वहाँ से दूर निकल गए थे। ब्रह्मा जी का मोह भंग जब ग्वाल बालों का ध्यान उस ओर गया तो वे भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि बछड़े कहीं नहीं जाएंगे, वे आराम से भोजन करें। वे जहाँ कहीं भी होंगे वे उन्हें ढूंढ कर ले आएंगे। ग्वाल बालों को इस प्रकार समझाकर श्री कृष्ण दाऊ को साथ लेकर बछड़ों की खोज में निकल पड़े। उन्होंने जगह जगह बछड़ों को खोजा, पर वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन कर सकता है। सोचते सोचते दोनों भाई ग्वालों के पास लौटे, पर वे यह देखकर हैरान रह गए कि यमुना के किनारे एक भी ग्वाला नहीं है। दाऊ, ये सब कहाँ चले गए? श्री कृष्ण ने दाऊ की ओर हैरानी से भरकर देखा। बलराम मुस्कराए और बोले, कान्हा, यह सब किसी ऐसे हितैषी का काम है जो तुम्हारी लीला के दर्शन करना चाहता है। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न होकर बैठ गए। कुछ पल बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, दाऊ, जब किसी बड़े व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसका भ्रम तोड़ देना चाहिए। हमारे ब्रह्मा जी को हमसे ठिठोली सूझी है, चलो उनका मोह भंग कर दें। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सैकड़ों विग्रह बना डाले और दूसरे ही पल उन्हें ग्वाल बालों और बछड़ों के झुंड के रूप में अपने सामने उपस्थित कर दिया।
उन सभी के वस्त्र और शील स्वभाव ठीक उसी प्रकार के थे जैसे कि वे पूर्व में थे। वे सभी अपने अपने झुंडों को लेकर ब्रज में प्रवेश करके अपने अपने घरों को चले गए। ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी जल्दी दौड़कर बाहर आई और अपने बच्चों को हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार वे ग्वाल बाल प्रतिदिन वन को जाते और संध्या के समय लौट आते। कोई भी यह नहीं जान पाया कि वे उनके वास्तविक पुत्र नहीं है। इसी तरह 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब एक दिन जब श्री कृष्ण बलराम के साथ वन में गौओं को चराने को लिए रोज की भांति गए तो उन्होंने गोवर्धन के शिखर पर गौओं को घास चरते देखा। उन गौओं ने जैसे ही बछड़ों को देखा तो वे तेजी से दौड़ती हुई पर्वत के नीचे आई और अपने बछड़ों को स्नेहवश दूध पिलाने लगी। उसी समय बलराम ने देखा कि जितने बछड़े वहाँ हैं और जितनी गौएं तथा ग्वाल बाल वहाँ उपस्थित हैं उन सब में कृष्ण की ही छवि दिखाई पड़ रही थी। वे हैरानी से उस दृश्य को देखने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के सम्मुख नतमस्तक होकर तथा हाथ जोड़ वे बोले, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वे सभी मेरी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मलोक में अचेत पड़े सो रहे हैं, परंतु आपने तो उन जैसे ही नए ग्वाल बाल गौएं और बछड़े तैयार कर दिए। प्रभु इस समस्त ब्रह्मांड में जगत के जीवों के कर्ता आप ही हैं। आप ही उनके सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं और आप ही उन्हें दुष्कर्मों में गिराकर रसातल में धकेलने वाले हैं। यद्यपि मैंने अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए आपकी समस्त गौओं बछड़ों और ग्वाल बालों को आपकी नज़रों से छिपा दिया था, पर आपने उन्हें फिर से हमारे सामने प्रस्तुत करके मेरे भ्रम को तोड़ दिया है कि सृष्टि का जनक मैं हूँ, सृष्टि का नियंता मैं नहीं, अपितु आप हैं। आप ही सर्वे सर्वा और सनातन बीज स्वरूप हैं। अब तो मैं यह भी नहीं जान पा रहा कि इनमें कौन से असली हैं और कौन से नकली हैं। हे प्रभु मुझे सत्य के दर्शन कराइए। पलक झपकते ही भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की ओर देखा तो वे सभी गौएं अपने पूर्ववर्ती रूप में प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। उन्हें सर्वत्र प्रभु ही प्रभु दिखाई देने लगे। कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप देखकर वे अभिभूत हो गए और वे उनकी उपासना करने लगे। हे प्रभु आप तर्क से परे हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप स्वयं प्रकाश तथा आनंद स्वरूप हैं और आप माया से भी अलग हैं। वेदांत
वेदांत भी आपके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है। हे प्रभु, आपने यद्यपि मुझे समस्त विद्याओं का अधिपति बनाया है, तथापि आपके दिव्य स्वरूप को समझ पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। कृपया मेरी आँखों पर छाए इस माया के पर्दे को हटाइए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने उनकी आँखों के सामने से माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें फिर से वृंदावन का सौंदर्य दिखाई देने लगा तथा उसके मध्य तरह तरह की लीलाएं करते हुए पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत श्यामल शरीर से में दिखाई पड़ने लगे। ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में झुककर नमन किया और कहा, प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। आपका यह सुंदर सुकोमल शरीर वर्षाकालीन मेघों के समान श्याम वर्ण है। इस पर विद्युत तरंगों की भांति झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पा रहा है। आपके गले में घुंघची की कला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा शीश पर मोर मुकुट है। आपके चेहरे की कांति सर्वत्र व्याप्त है। आपके हाथों में यह बांसुरी आपकी पहचान है। आपके चरण कमल के समान सुकोमल और रक्तिम है। मैं आपके इस रूप पर मोहित हूँ। आप भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मैं या कोई और समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद स्वरूप की महिमा को नहीं जान सकता। प्रभु, जो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनके अधीन हो जाते हैं। आपकी भक्ति ही सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है। जो लोग आपकी भक्ति को भूलकर ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, वे सदा दुख भोगते हैं। हे प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए कि आपके अनंत आदि पुरुष परमात्मा के स्वरूप को जानते हुए भी मैंने अपनी माया से आपको भ्रमित करके आपके ऐश्वर्य को जानने का प्रयास किया। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपने को आपसे अलग मानकर संसार का स्वामी बनने का भ्रम पाल बैठा था। मैं अपने को अजन्मा जगत कर्ता मानकर माया मोह से अंधा हो गया था। मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का गुणगान करते हुए उनकी स्तुति की और उनसे अपने किए की क्षमा मांगी। तब प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें अभय दान देकर विदा कर दिया। उन्हें विदा करके भगवान श्री कृष्ण अपने वर्तमान ग्वाल स्वरूप में अपने मित्रों के पास आए और सभी ने आनंद और उल्लास के साथ श्री कृष्ण और बलराम का स्वागत किया तथा अपने अपने बछड़ों को संभाला। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण की जय। हर हर महादेव।